बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये इस वक्त ज़ो के ज़रिए से ज़मीन नरम करने का, हल चलाने का काम इस वक्त मोज़ा सीनो ज़िला गांचे सियाचिन एरिया में जारी है। तो इस वक्त कुमेल भाई और दूसरा भाई हल चला रहे हैं। ये देखिए हमने आपको चाइना मशीन के ज़रिए से हल चलाना दिखाया था, लेकिन अब जो है यहाँ मोज़सिनो में माशाल्लाह मैं तारीफ़ करूँगा कि यहाँ पे वक्त पे ये खेती बाड़ी होती है। हमारे थगस में आज से तकरीबन 20 दिन पहले खेती बाड़ी हो गई थी, जो कि सही नहीं है, सर्दी में की है। तो यहाँ सिनो में ठीक वक्त पे इनके निज़ाम के तहत जो है खेती बाड़ी हो रही है। तो ये देखिए ज़ो के ज़रिए से ज़मीन में हल चलाया जा रहा है। ये पुरानी बल्ती सकाफत है जिसको ज़िंदा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये देखिए ज़मीन को कितनी गहराई से नरम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये कहते हैं कि एक ज़ोक है, ये यहाँ पहाड़ी इलाकों की बैल है, इसको पहाड़ी इलाकों की बैल कहते हैं। इस एक बैल के या एक ज़ोक के जो उसकी जो ताकत है वो 7 जवानों के बराबर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो दिन भर ये इसी तरह ज़मीन को नरम करने के लिए इतना हेवी काम करते रहते हैं दिन भर। ये देखिए बहुत बड़ा दरख्त है अखरोट का, और ये जिस खेत में ये अखरोट है यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, हल चलाया जा रहा है। कुमेल भाई ये बहुत बड़े उस्ताद भी हैं, हाईएस को ऐसे उड़ाते हैं जैसे हवाई जहाज को उड़ाते हैं माशाल्लाह से, और ये हल चलाने के भी माहिर हैं। इस ज़ो के लिए अपने एक जुबान है जिसको वो समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती सकाफत है, अमली तौर ना सही लेकिन रिकॉर्ड पे ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे इलाकों में इस ज़ो के ज़रिए हल चलाने का रिवाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड पे ये चीज़ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों को इस हाजी साहब के तारुफ करता चलूँ कि ये हाजी खादिम हुसैन साहब हैं, जानी पहचानी शख्सियत है। इलाका सिनो में ये बहुत बड़े कारीगर हैं। इलाके के सबसे ज़्यादा घरों में जो खिड़कियां और चौखट वगैरह बन के आते हैं वो इन्हीं के हाथों से बन के आते हैं। तो हाजी साहब आपके पास टाइम है तो 1 मिनट मुझे दे दें, आप इधर देखें। अच्छा माशाल्लाह आप आज खेती बाड़ी कर रहे हैं आप, तो आपका काम यहाँ पे बीज को फैलाना या बीज बोना या बिखेरना जिसे कहते हैं, सोन तबा जिसको बल्ती में कहते हैं। तो ये आपके हिसाब से कितने सालों से ये ज़ो के जरिए ये खेती बाड़ी या हल चलाने का काम जारी है बल्तिस्तान में? बल्तिस्तान में ये पुराना जमाने से है जी। अच्छा, पुराना जमाने से जी जी याद नहीं, हमें बाप दादा यही करते आ रहे हैं जी। अभी जो है ना वो ट्रैक्टर के जरिए हल चलाते जी चलाते, बिल्कुल सही है। जमीन छोटा होने की वजह से ये ज़ो वाला जो है ना बेहतर है आपके लिए। ठीक। अच्छा आप बताएं, ये आज जो है मार्च की कितनी तारीख है? 6 तारीख है। मार्च की 6 तारीख है। तो ये जो तारीख है हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में ज़मीन काश के लिए ये तारीख सही है? इस इलाके में पहले तो 8-10 मार्च से बीज बोना शुरू करता था, तो तकरीबन 21 तक जो है ना 21 के बाद पानी देता था, नारोज की बात। जी। अभी जो है ना जल्दी करते हैं, मगर ये फसल जो है ना उसी टाइम पर तैयार होते हैं, उससे पहले तो तैयार नहीं होता। तो ठीक है। तो आपके यहाँ मोज़सिनो में पहले पानी दे के फिर हल चला के वो जो सिस्टम जिसको बंगतब कहते हैं मकामी ज़बान में, वो ज़्यादा है, या ये जो स्कमतब है पहले काश करते हैं, क्यारी बनाते हैं, फिर बाद में पानी देते हैं, वो सिस्टम ज़्यादा है? नहीं, हमें जो है ना पानी बाद में देना सिस्टम ज़्यादा है। अच्छा। जो है ना ये स्कमतब भी जो है ना जी यहाँ पर अच्छा होता है। अच्छा हाँ, मगर लोग करता नहीं। अच्छा, तो यहाँ सिनो की ज़मीन की खासियत के मुताबिक पहले पानी देना बेहतर है या बाद में पानी देने वाला जो सिस्टम है वो बेहतर है? नहीं, पानी देना तकरीबन बराबर है। पानी बाद में देने में जो है पानी कम देना पड़ता है। अच्छा हाँ। सही है। पहले पानी देने से पानी कम देना पड़ता है, बाद में जो बीज बोने के बाद पानी देते हैं वो ज़्यादा देना पड़ता है। सही बात है। अच्छा आपसे मैं पूछता चलूँ साथ साथ, आपके काम के साथ साथ, ये जो ज़ू है इसको इस हल चलाने के लिए तैयारी के सिलसिले में क्या क्या आप लोग इक़दाम करते हैं? मसलन शाम को इनको खुराक वगैरह देना, ये क्या क्या सिस्टम है? पानी देते हैं इनको जो है ना ये कम से कम महीना पहले से इनको खुराक दिया जाता है माशाल्लाह। हाँ, आटे जो वगैरह की जो है वो आटा देना, जिसको
सुबह शाम, और दूसरा मूली मूली, हाँ, बिल्कुल मूली में यहाँ पे मैं बात करूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, मूली जो है इसकी बहुत बड़ी ताकत है। आजकल लोग इसको खाना छोड़ दिया है लोगों ने, तो ये बड़ी गलती होगी, क्योंकि पहले सब्जी की बहुत बड़ी कीमत है, ये खून साफ करता है, इंसानी जिस्म को हशाश बशा सकता है। फिर मूली की बहुत बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि हमने इस ज़ो को इतना मूली खिलाया था, इसलिए इस साल इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या ये सही है? हाँ, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बीज बोने के बाद मूली को सुखा कर रखते हैं, फिर जो है ना गंदम के साथ, जी जौ के साथ इसको पानी में भिगो कर जी, फिर जो है ना इनको खिलाया जाता है, तो फिर ये ताकतवर बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त, फिर ये हल चला सकता है। चला सकता है, तो ये चलने के काबिल नहीं नहीं होता। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जिस दिन ये हल चला के ये ज़ो थक चुके होते हैं, तो शाम को कुछ हिफाजती इक़दाम करने होते हैं। इनको जो है ना शाम को गर्म रखना पड़ता है, और गर्म पानी के साथ आटे डालकर इनको खिलाया जाता है। माशाल्लाह घास घास जो है ना बाकायदा इसको दिया जाता है। माशाल्लाह, हाँ, सही, दोपहर के बाद इसको पानी देना बंद करते हैं, फिर बिल्कुल। दूसरा दिन सुबह पानी देते हैं। माशाल्लाह। देखो ना, इसमें एक खास लॉजिक है, वरना जो है अगर ये जो शाम को बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इनकी अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी ताकत दी हुई है, इसलिए ये ज़मीन के इतनी गहराई में बड़ी ताकत के साथ ये ज़मीन खींच लेते हैं, हल को खींच लेते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन शाम को ये जब थक जाते हैं, तो इनको जल्दी पानी नहीं पिलाते हैं, बल्कि इनको गर्म, इनके अस्तबल में हाँ, गर्म जगह पे रखते हैं उनको, फिर रात के 10, 11, 12 या सुबह तक पानी गर्म करके इनको पिलाया जाता है, ताकि जो है इनके लिए, इनकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, बल्तियों की पुरानी सकाफत है, ये ज़ू के ज़रिए हल चलाना। दुनिया में जितने लोग हैं मुख्तलिफ राय रखते हैं, कुछ लोग इसको बेहतर समझते हैं, कुछ लोग चाइना मशीन को, जबकि कुछ लोग जो है ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाने को बेहतर तस्वुर करते हैं। ताहम ये मानी हुई बल्ती सकाफत है, जिसको ज़िंदा रखना हम सब का फ़र्ज़ है। अमली तौर ना सही, लेकिन नेट के रिकॉर्ड पे और सकाफत के रिकॉर्ड पे इस चीज़ को होना चाहिए। तो मैं बहुत ही तारीफ़ करूँगा कि यहाँ पे सीनो मोज़ा में जो है वक्त पे खेती बाड़ी हो रही है। अब देखो ज़मीन कितनी नरम हो रही है। दूसरे कुछ इलाकों में मैंने देखा था कि जहाँ पे थोड़ी सी नमी है, जहाँ पे 18 फरवरी को ज़मीन काश की थी, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई मैंने जगह देखी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अब आज 6 मार्च को कुछ अरसे इंतज़ार करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो अब जो है काफ़ी गर्मी आ चुकी है, तो इनके लिए वो बर्फ़ जमने वाला मसला पेश नहीं आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए, खूबसूरत से दो ज़ो जो है इस खेत को नरम कर रहे हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। ये जो हाथ पकड़े हुए हैं, इसको बल्ती ज़बान में शोल कहते हैं, इसको उर्दू ज़बान में हल कहते हैं, और जो हिस्सा ज़मीन के नीचे ज़मीन को नरम करने के लिए फिट किया हुआ है, उसको उर्दू में फाल कहते हैं, बल्ती में थुखमा कहते हैं। तो आगे जो इन दो ज़ो के गले में लगे हुए जो लकड़ी मौजूद है, लगी हुई लकड़ी, उसको स्मैशिंग कहते हैं हमारे मकामी ज़ुबान में, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अब ये एक ज़ो जो है, उसकी एक पता नहीं कोई आदत है, दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं, इसलिए उसके बाएं सींग पे रस्सी बांध के इसको अपने रास्ते पे रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।